अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने मेरी कल की क्लास नहीं देखी तो जल्दी से फटाफट जाइए मेरे चैनल पर और आप कल की क्लास देख कर आ जाइए, तो आपको आज की क्लास और ज़्यादा अच्छी से मिलेगी। और अगर जिसने नहीं देखी है वो डायरेक्ट इस क्लास पर आया तो मैं थोड़ा बहुत बेसिक भी बता देती हूँ, फिर वो अच्छे से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, सही है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास, जो कि क्लास 9 की है, मैथमेटिक्स की। ठीक है, सही है बच्चों। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 हमारे क्या था, नंबर सिस्टम। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, उसी में हम आगे बढ़ने वाले हैं। पहले थोड़ा सा आपको पिछला रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से नंबर्स पढ़े थे। हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर, और हमने पढ़े थे होल नंबर, हमने पढ़ा था इंटीजर, और हमने पढ़ा था रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर। ठीक है, हमने भी 5 पढ़े थे, तो आप सभी को वो सारे रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। कौन से थे नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, सही है, याद आ गया आपको नेचुरल नंबर कौन से थे जो हम काउंट करते हैं, वो वाले नंबर थे जिस नंबर्स के थ्रू हम काउंट करते हैं। होल नंबर क्या हो जाएगा बेटा, होल नंबर में वो जीरो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सही है, ऐसे ही सेम है नेचुरल नंबर का ही, सो एक जीरो इंक्लूड हो जाएगा, इसमें जीरो आ जाएगा। ठीक है, सही है, दोनों बाकी समझ में आए। अगला था इंटीजर। इंटीजर्स का हमारे पास कौन सा था, जिसमें नेगेटिव भी आ रहे थे, जिसमें पॉजिटिव भी आ रहे थे, और जीरो भी आ रहा था। ठीक है, सही है, माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 -3 -2 -1 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, सही है, इधर भी इन्फिनिटी तक नंबर जाएगा और माइनस इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे। ठीक है, जीरो और नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, सही है, ये इसके अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर आ रहे थे, इसके अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं और होल नंबर भी आ रहे हैं। ठीक है, सही है, होल नंबर भी आ रहे हैं, दैट्स इट, जो करते हैं मनी लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक है, सही है, समझ में आ रही है सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर कौन से हो रहे थे, रैशनल नंबर हो रहे थे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो थे नंबर, वो हमारे पास रैशनल नंबर थे, जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में थे। ठीक है, इसमें पी एंड क्यू हमारे पास क्या हो रहा था, पी एंड क्यू हमारे पास इंटीजर्स हो रहे थे। ठीक है, सही है, इंटीजर्स, पी एंड क्यू इंटीजर्स में से आ रहे थे, जहां पर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं हो सकता था लेकिन पी हो सकता था। ठीक है, सही है, सारे इंटीजर्स में से, यानी कि ये सारे ऊपर इंटीजर्स सारे ये है। ठीक है, ऊपर नीचे आए। ठीक है, सही है, एक नंबर भी बता देते हैं एग्जाम्पल के लिए आपको इसमें, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे 3/2 -5/7 0 3 -के +के 7। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, सही है, जिसके अपॉन में हम 1 मानते हैं ना, ध्यान आ रहा है ना, कल वाली क्लास में बताया था। तो ये सारे क्या हो रहे थे, रैशनल नंबर्स हमारे पास हो रहे थे। अब इरेशनल नंबर बताते हैं ना, अभी रैशनल नंबर बताते हैं। इरेशनल नंबर हमारे पास कौन से हो रहे थे, इरेशनल नंबर हमारे पास रूट वाले। ठीक है, सारे जितने भी रूट है जो बाहर नहीं आ सकते सब, और जिसका पॉइंट हमारे पास 2.25 का बार ऐसे आ रहा था, या फिर 0.0110 1110। ठीक है, डॉट 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 इस टाइप से हो रहे थे, और पाई भी होता है। ठीक है, ये सारे इरेशनल नंबर हो रहे थे हमारे पास। अब आ जाएगा रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं बेटा, रियल नंबर हमारे पास होते हैं जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है प्लस जो इरेशनल है।
ठीक है, इरेशनल नंबर है, उन दोनों को जोड़ दो तो रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, सही है, ये हमने कल तक की क्लास में पढ़ा था और एक दो एग्जाम्पल वगैरह हमने ट्रू फॉल्स किए थे। ठीक है, वो आप कल की क्लास में जाकर देख लेना, बस ये इतना हमने रिवाइज करा दिया है। हाँ, आगे के एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कल की क्लास में कराया है, आप जाके देख सकते हैं और हमने बहुत डिटेल में कराया है। ठीक है, सही है। एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे आज हम। अपनी बुक्स ओपन कर लें, एग्जाम्पल नंबर 2 निकाल लें। जिनके पास बुक्स ना हो वो चिंता ना करें, वो क्वेश्चन इधर देख लें। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है भाई, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो 5 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, किसके बीच? 1 एंड 2 के बीच 5 रैशनल नंबर हमें यहाँ पर फाइंड करके देने हैं। ठीक है, सही है। ओके, सही है। 1 एंड 2 के बीच 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो ध्यान से देखना कि क्या मेथड यहाँ पर अप्लाई कर रही है मैम। ठीक है, सही है। एक बार स्टेप बाय स्टेप, स्टेप एक बार ध्यान से देख लो, फिर आप खुद आराम से कर लेंगे। ठीक है, सही है, ध्यान से देखना कैसे करा। सबसे पहले हम देखेंगे हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। हमने देखा 5 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं, तो उस 5 को नोट कर लिया भाई। ठीक है, सही है। फिर उसमें क्या कर दिया? 1 ऐड कर दिया। ठीक है, पहले हमने देखा कितने रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं, 5 करने हैं। फिर 5 में हमने 1 ऐड कर दिया। 5 में 1 ऐड करने के बाद 5 + 1 कितना हो जाता है? 6 हो जाता है ना, इतना तो कर ही लेंगे, ऐड तो कर ही लेंगे। 5 + 1 क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। अब इस 6 के साथ क्या करना है? सबसे पहले जिन नंबर के बीच हमें निकालने हैं रैशनल नंबर्स, जिन दो नंबर्स के बीच के हमें निकालने हैं रैशनल नंबर्स, उन दोनों नंबर्स को एक को ऊपर और एक को नीचे लिख देना है। ठीक है, सही है। एक को ऊपर एक को नीचे लिख देना है ऐसे। ठीक है, सही है, लिख दिया। फिर 5 + 1 6 हमने कर दिया है। अब इसके साथ क्या करना है? इस 1 के साथ, पहले वाले नंबर के साथ 1 के साथ 6 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना है। ठीक है, सही है, ऐसे मल्टीप्लाई में 6/6 कर देना है। इस 2 के साथ भी सेम यही करना है, 6/6। ठीक है, सही है। पहले हमने क्या किया? पहले हमने देखा कितने रैशनल नंबर हमें फाइंड करने थे, इनके बीच 5 करने थे। 5 के साथ +1 कर दिया हमने, 6 हो गया, और 6 को यहाँ हमने लिख दिया 5 + 1 टू 6 करके। फिर किन दो नंबर्स के बीच फाइंड करने हैं? उन दोनों नंबर्स को देखा, दोनों को यहाँ नीचे लिख दिया, थोड़ा गैप देकर, 1 इधर 2 इधर। ठीक है, सही है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? 1 के साथ भी 6, जो ये नंबर है 6 जो हम निकाल के लाए थे, रैशनल नंबर जितने निकालने हैं हमें, उसमें 1 ऐड करके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। उस नंबर, इस वाले नंबर के साथ दूसरे वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक है, सही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बस, और कुछ नहीं, तो हमारा आंसर आ जाने वाला है बस। 1 × 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और अपॉन में भी क्या चल रहा है? 6 चल रहा है। ठीक है, सही है। अब इसको काट मत देना, कभी 6 से 6 काट दिया और 1 कट गया, वापस यही आ जाएंगे। ठीक है, सही है। ऐसे ही यहाँ पर करना है, 2 6 12/6। ठीक है, सही है। अगर बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं। इसके अपॉन में जब कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो ये भी मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले ऊपर के साथ, नीचे वाले नीचे के साथ। तो 1 × 6 6, 1 × 6 6, 2 × 6 12, 1 × 6 6। ठीक है, सही है, सिंपल मल्टीप्लाई हुई है बिल्कुल। गुड, वेरी गुड। अब एक नंबर तो हमारे पास 1 क्या बन गया? 6/6 बन गया। दूसरा नंबर 2 हमारे पास बन गया 12/6। ये हमने बनाया है। ठीक है, सही है। 5 + 1 6 करने के बाद ये हमने बनाया है 1 को 6/6 और 2 को 12/6। ठीक है, सही है। अब इन्हीं के बीच में तो हमें नंबर फाइंड करने हैं, तो बस इसी के आगे का काम कर देंगे, 6 और इन दोनों के बीच में। ठीक है, 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है, तो 7/6 है अगला। उसके बाद क्या आता है? 8 आता है, तो अगला 8/6 है। उसके बाद क्या आता है? 9 आता है, तो अगला 9/6 है। उसके बाद क्या आता है? 10 आता है, तो अगला 10/6 है। उसके बाद क्या आता है? 11 आता है, तो 11/6 है। फिर अगला आता है 12/6, जो कि ये है। तो हो गया भाई इनके बीच के पांचों। ठीक है, था कितना इजी। क्या कर दिया बस लास्ट स्टेप में? लास्ट स्टेप फिर से एक बार और रिपीट करते हैं। 6/6 निकल के आ गया, 12/6 निकल कर आ गया। 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 11, और अपॉन में इसके भी 6 है, इसके भी 6 है, सबके अपॉन में 6 है। ठीक है, सही है। 12 यहाँ पर आ जाएगा 11 के बाद।
सही है, समझ में आया ना। 6 to 12 के बीच में जो काउंटिंग्स आती हैं वो हमने ऊपर लिख देनी है, और अपॉन में दोनों के 6 चल रहा है वो लिख देना है, तो ऐसा ये 5 आ जाते हैं। ठीक है, सही है। एक बार और फिर से बताते हैं, हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कितने रैशनल नंबर है इनके बीच 5 रैशनल नंबर फाइंड करने थे। तो 5 में 1 ऐड कर दिया, 6 हो गया हमारे पास। किन दो नंबर्स के बीच फाइंड करना था, 1 और 2 के बीच फाइंड करना था। तो एक नंबर को इधर लिखा, एक नंबर को इधर लिखा, 1 ऊपर और 2 नीचे लिख दिया। ठीक है, सही है, दिख रहा है एकदम क्लियरली। फिर हमने क्या किया, 1 को भी 6/6 से इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को भी 6/6 से किया। ठीक है, सही है। 6 कहाँ से आया पता चल रहा है ना, ये रैशनल नंबर कितने निकाले उसमें 1 ऐड करके। ठीक है, अगर रैशनल नंबर 7 निकालने होते तो हम 7 + 1 करते, 7 + 1 8 कर देते। ठीक है, सही है। अभी एक और 1-2 कराऊंगी मैं, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, जरूरी नहीं 5 रैशनल नंबर ही फाइंड करने को है। ठीक है, सही है। ये 6/6 कर दिया हमने, इधर भी 6/6 कर दिया हमने, 1 के साथ भी, इधर 2 के साथ भी। मल्टीप्लाई की सिंपल, 1 × 6 6, 1 × 6 6। ठीक है, 2 × 6 12, 1 × 6 6, और ये पॉइंट का साइन इसी पे लगा दिया। सही है। फिर 6 से लेकर 12 के बीच के नंबर हमें आते हैं। 6 के बाद 7 आता है, फिर 8 आता है, फिर 9 आता है, फिर 10 आता है, फिर 11 आता है, फिर 12 ये आता है। ठीक है, सही है। और अपॉन में 6 वाला चल रहा है तो 6। तो ये हो गए 5 रैशनल नंबर, है ना। यही है वो 5 रैशनल नंबर जो हमें फाइंड करने थे। ठीक है, यही हमारे पास क्या है, आंसर है। यही 5 रैशनल नंबर है जो इनके बीच 1 और 2 के बीच आते हैं। ठीक है, सही है। अच्छे से सब कुछ समझ में आया स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सही है। बस इस वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है अगली वीडियो में बनाएंगे, बहुत लंबी हो जाती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, अल्लाह हाफिज।